और इसी बीच एक बड़ी खबर, इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में हमला किया। आईडीएफ ने बनी हयान में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। बराशीद गांव में बड़े विस्फोट और तोड़फोड़ का दावा किया जा रहा है। सैन्य कार्रवाई से बंकर और ठिकाने नष्ट करने का दावा। लेबनान के सीमावर्ती इलाकों में भारी तनाव की स्थिति बनी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आईडीएफ ने बनी हयान में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। ये जानकारी इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में एक बार फिर से हमला किया है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दें। ईरान से तनाव के बीच अमेरिकी सेना का बड़ा दावा। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नाकेबंदी बढ़ाई। सेंटकॉम अमेरिकी नौसेना का MH-60C हॉक तैनात। USS मेसन जहाज से निगरानी रखी गई। सेंटकॉम ने दावा किया है 64 वाणिज्यिक जहाजों का रास्ता चेंज किया गया है। 3 जहाज निष्क्रिय किए गए हैं, 2 पर कब्जा किया गया है। यह अपडेट सामने आया है। देखिए, हालात जस के तस बने हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे को लेकर लगातार अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। इन सबके बीच में अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट का बड़ा दावा। शनिवार रविवार को 30 जहाजों ने हॉर्मुज पार किया है। जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने की क्षमता बढ़ चुकी है। वर्तमान में ईरान कोई भी तेल निर्यात नहीं कर सकता है। अमेरिका लंबे समय की रणनीति पर काम लगातार कर रहा है। तो जो 60 दिनों का समझौता था वो अब खत्म हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री करने की बात लगातार कही जा रही थी और वो हुआ भी, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। और अभी जानकारी ये मिल रही है कि पहले के मुकाबले अगर देखें तो अब जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने की जो क्षमता है कंपैरेटिवली बढ़ चुकी है। वर्तमान में ईरान कोई भी तेल निर्यात नहीं कर सकता है। वही अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन के आंतरिक समझौते की मियाद खत्म हो गई है, लेकिन जिस शांति समझौते की उम्मीद की जा रही थी वो अभी तक जमीन पर नहीं उतर पाया। इस बीच ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने बड़ा दावा किया। गालिबाफ के मुताबिक ईरान ने अमेरिका और इजराइल से जंग जीती है। फिलहाल समझौते तक पहुंचने के लिए 60 दिन बीत चुके हैं। रिपोर्ट आप देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच 40 दिनों तक जंग चली। करीब 2 महीने तक दोनों देश बातचीत की टेबल पर उलझते रहे। 27 जून को 14 पॉइंट के एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सहमति बनी थी। 60 दिनों में बातचीत के जरिए विवादित मुद्दों के समाधान की बात की गई थी, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। 60 दिन का समझौता खत्म। ईरान ने भरा जीत का दम। खत्म हुई MOU की मियाद। हॉर्मुज पर फंसा पेच बरकरार। हमले मूशक‌های उम्मीद थी कि अमेरिका और ईरान के बीच हुआ MOU युद्ध रोकने, हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने और लंबे वक्त के न्यूक्लियर समझौते के लिए बातचीत का रास्ता तैयार करेगा। लेकिन 60 दिन की समय सीमा खत्म होने के बाद भी समझौते की सबसे बड़ी गांठ अभी भी नहीं खुल सकी है। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज के नियंत्रण और उसके संचालन को लेकर बुनियादी मतभेद बने हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 महीने पहले अंतरिम समझौते का ऐलान करते हुए उम्मीद जताई थी कि इससे हॉर्मुज खुलेगा और दुनिया के बाजारों में तेल की सप्लाई सामान्य होगी। लेकिन अब ट्रंप का रुख काफी सख्त नजर आ रहा है। ट्रंप ने हालिया बयान में कहा है कि ईरान में बातचीत करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने अमेरिकी लोगों को ईंधन के लिए थोड़ा ज्यादा भुगतान करने के लिए तैयार रहने को कहा। साथ ही ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी को वॉल ऑफ स्टील बताया था। फिलहाल अब अमेरिका और ईरान के बीच असली टकराव सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम का नहीं, हॉर्मुज की भू राजनीतिक ताकत का भी है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण इसलिए अहम है क्योंकि ये दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्गों में से एक है। संघर्ष से पहले दुनिया की करीब 5वीं तेल और गैस सप्लाई इस समुद्री रास्ते से होकर गुजरती थी। इसी वजह से हॉर्मुज पर नियंत्रण ईरान के लिए सिर्फ सैन्य या समुद्री मुद्दा नहीं है, बल्कि ये आर्थिक और भू राजनीतिक दबाव का सबसे बड़ा हथियार है। उधर ईरान ने 60 दिन के समझौते की समाप्ति के बीच अमेरिका और इजराइल के खिलाफ पूरी जीत का दावा कर दिया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा है कि हमने सैन्य और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर युद्ध जीत लिया है। गालिबाफ ने सबसे बड़ा दावा MOU को लेकर किया। उनका कहना है कि अमेरिका ने शुरुआत में 15 मांगे रखी थी, लेकिन अंतिम MOU में रेजिस्टेंस फ्रंट को भी स्वीकार करना पड़ा। इस बीच ईरान की तरफ से अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सैन्य संदेश भी आया। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातिमी ने हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान का गॉड गिवन जियोपॉलिटिकल एसेट यानी ईश्वरीय भू राजनीतिक संपत्ति बताया है। यानी ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज पर कोई भी समझौता उसकी रणनीतिक ताकत को कमजोर किए बिना ही होगा। ईरान का संदेश साफ है कि हॉर्मुज उसकी रणनीतिक ताकत है। हॉर्मुज की पूरी ताकत से रक्षा की जाएगी। अमेरिकी सेना की वापसी स्वीकार नहीं होगी। हातमी ने ट्रंप के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने हॉर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र बनाने की बात कही थी। हातमी ने ट्रंप के बयान को हद से बाहर बताया और संकेत दिया कि ईरान अमेरिका को फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पहले जैसी मौजूदगी की अनुमति देने के पक्ष में नहीं है। इस बीच लेबनान का मोर्चा भी ईरान अमेरिका समझौते के लिए नई मुश्किल बन रहा है। दरअसल ईरान लंबे समय से चाहता रहा है कि लेबनान को भी समझौते का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए, लेकिन इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष ने तनाव कम करने की कोशिशों को और मुश्किल कर दिया है। लेबनान में हालिया इजरायली हमलों में कई लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। ईरान का आरोप है कि लेबनान पर इजरायली हमले अंतरिम समझौते की भावना का उल्लंघन है। 60 दिन का समझौता खत्म होना सिर्फ ईरान के लिए नहीं, ट्रंप प्रशासन के लिए भी बड़ा राजनीतिक संकट बन सकता है। ट्रंप ने अमेरिकी जनता से ऊर्जा की कीमतें कम करने का वादा किया था, लेकिन युद्ध लंबा खिंचने से तेल और ईंधन की कीमतों पर दबाव बढ़ा है। अगर हॉर्मुज लंबे समय तक बाधित रहता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका या ईरान पर नहीं पड़ेगा, पूरी दुनिया के तेल बाजार पर इसका असर होगा। फिलहाल 60 दिन की डेडलाइन खत्म हो गई है, लेकिन ईरान अमेरिका का संकट खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका हॉर्मुज को खोलने के लिए दबाव बना रहा है तो ईरान इसे अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक संपत्ति बता रहा है। यानी जिस 60 दिन की डील से शांति की उम्मीद थी, वो अब एक नए टकराव की डेडलाइन बनती दिखाई दे रही है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।